हजरत उस्मान के इब्तिदाई जमाने में, हजरत उस्मान के पूरे जमाने में जुमा की 2 अजान नहीं हुई, इब्तिदाई जमाने में एक ही अजान होती थी। कितनी अजान होती थी? एक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेंबर पे बैठते, हजरत अबू बकर जब मेंबर पे बैठते, हजरत उमर जब मेंबर पे बैठते, हजरत उस्मान जब मेंबर पे बैठते, इब्तिदाई जमाने तक अजान एक ही होती। मौज़िन खड़ा होता है, अजान देता, समझे? मौज़िन खड़ा होता, अजान देता। अब सवाल ये है कि 2 अजान कब से स्टार्ट हुई और उसका तरीका क्या था, और वो क्या जायज है नाजायज है ना? ठीक है। जुमा की क्योंकि नमाज है तो नमाज के टॉपिक से जुमा की 2 बातें सुन ले, इंशाल्लाह बात खत्म कर देंगे। हजरत उस्मान गनी ने एक इज्तिहाद किया। इज्तिहाद करना जायज है नहीं? जायज है, इज्तिहाद करना जायज है, लेकिन आगे नहीं करेगा, अहले इल्म करेंगे, अहले इल्म। ठीक है, कोई भी बैठ जाए इज्तिहाद करने, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, इज़ा मिनकुम अहदा फइज़ा असाबा फलहु अजरान। जब कोई इज्तिहाद करे और सही हो जाए तो उसको 2 सवाब मिलते हैं, एक इज्तिहाद करने का और दूसरा उसके सही होने का। वइज़ा अख्ता फलहु अजरुन वाहिद। अगर कोई गलती हो जाए इज्तिहाद में तो एक सवाब से भी मिलता है इज्तिहाद करने का, उस पर गुनाह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इज्तिहादी मसला है, समझे आप? अब इज्तिहाद किसे कहते हो बात बताऊंगा मैं, अभी इतना ध्यान में रखो। तो हजरत उस्मान गनी ने क्या किया, उस हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब के जमानों में कैफियत क्या थी? लोग मदीना के अंदर थे, दोनों पहाड़ियों के दरमियान में थे। हजरत उस्मान के जमाने में लोग फैल गए, पीछे भी चले गए, पहाड़ियों के पीछे भी रहने चले गए, है ना? अभी आपका इलाका ही पेटा सोटता ही कहलाता है ना, जितना इलाका है। अब कुछ दिनों बाद उधर वो साइड भी चले जाए लोग रहने के लिए, उसके उस साइड भी चले जाए थोड़ा पीछे रहने के लिए, इस साइड में भी आगे में जगह है ना प्लॉट से, है ना, वहां चले जाए रहने के लिए। तो अब यहाँ से जब हम अभी जितने लोगों को यहाँ बुला पा गए, इसमें से कोई चले जाए तो हम जाएंगे ना बुलाने के लिए, भाई आ जाओ दर से, इंशाल्लाह आप लोगों को आना है, या हम कोशिश करेंगे कि अजान की आवाज उन तक पहुंच जाए। तो हजरत उस्मान ने उसी के ऊपर अमल किया। हजरत उस्मान ने क्या किया, जैसे मिसाल के तौर पे अभी अजान 12:30 बजे होती है ना, यहाँ कितने बजे होती है मालूम? मस्जिद वालिदैन में 12:30 पे अजान होती है। अब 12:30 को पहली अजान होती है, ठीक है। अब इस पहली अजान से पहले एक अजान हजरत उस्मान ने स्टार्ट कराई, जो मेन अजान थी ना। जब रसूलुल्लाह मेंबर पे बैठते तो हजरत बिलाल अजान देने खड़े होते, मेन अजान यही हुई ना। जो मेन अमल रसूल के जमाने में, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में मौजूद है, वही मेन अमल। तो मेन अजान जब इमाम मेंबर पे बैठ जाए तो अजान दे, समझ में बात? अब इससे पहले हजरत उस्मान ने तकरीबन 1 घंटा पहले, मिसाल के तौर पर 11:30 बजे अजान दिलवाना स्टार्ट की। कहां पे? मस्जिद में, मस्जिद नबी में, इमाम के सामने नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दिलवाई कहां पे? हजरत उस्मान ने अजान दिलवाई कहां पे? बाजार में भेजा एक शख्स को कि जाओ फला बाजार की फला ऊंचाई पे पहाड़ी के इलाके में जाके खड़े होकर अजान दो, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि अब जो मेन अजान होने वाली है उसके लिए 1 घंटा बाकी है। लोग अपने सामान को, दूसरी चीजों को समेटना स्टार्ट कर दे, ताकि सही टाइम पे मेन अजान से पहले मस्जिद में आ जाए। ये अमल था, किस लिए था? अजान की आवाज नहीं पहुंचती थी, उनको पहुंचाने के लिए एक अजान स्टार्ट की। पहली अजान जो मेन अजान है उससे पहले बाजार में भिजवा के, समझे आप? अगर आज भी किसी जगह पे ऐसा मसला हो ना कि माइक नहीं है, अजान की आवाज नहीं पहुंच सकती, एक आदमी को भेजिए, बाहर भिजवा के अजान दिलवाइए, कोई मसला नहीं, जायज है। लेकिन आज मसला ये है कि हमारे ऊपर वाले माइकों से बिस्तरों के नीचे तक के अजान की आवाज आ गई है, और फिर आप कहेंगे कि 2 अजान दिलवाओ, तो ये रसूल की सुन्नत के खिलाफ है, हजरत उस्मान की सुन्नत के खिलाफ है। क्योंकि हजरत उस्मान ने सुन्नत के मुताबिक सबब होने के बाद इसको स्टार्ट किया था ना। सबब खत्म, अमल खत्म, समझे? अब सबब है, आवाज पहुंच रही है सब जगह, सबब खत्म हो गया ना। अगर सबब आ जाए, माइक बंद हो जाए, या आप लाउड स्पीकर नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको मालूम है कि आज दिन भर लाइट नहीं आने वाली है, तो एक बंदे को छत पे खड़े कर दीजिए, या बाजार पे भेज दीजिए कि भाई जाओ अजान दे दो, तो चाहिए सही, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। या किसी ऐसे इलाके में जब माइक का इंतजाम ही नहीं है,
लेकिन आसपास में मुसलमान है, थोड़ा दूर दूर में, तो एक बाजार इलाके में जाए जहाँ ज्यादा भीड़ है, वहां एक को भेजे अजान देने के लिए, कहे कि भाई यहाँ अब इतना टाइम बाकी है मेन अजान के लिए, समझे? तो ये जायज है। तो इस तरीके से 2 अजान की इब्तिदा हुई, उससे पहले एक ही अजान होती थी, इसीलिए एक अजान दी जाती है। कितने मसले हो गए जुमा के? जल्दी आना, अजान से पहले आना, एक अजान, एक लास्ट मसला सुन लीजिए, बात खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ, एक और मसला हुआ, बीच में नहीं बोलना, गुफ्तगू नहीं करना बीच में। 5वां मसला सुन लीजिए, लास्ट। जुमा के दिन इंसान जब भी मस्जिद में आए बिना 2 रकात पढ़े ना बैठे, समझे? ये सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे गए, एक सहाबी खुतबे के दरमियान में दाखिल हुए, अल्लाह के, और बैठ गए, दाखिल होके क्या किया? बैठ गए। कुम फसल्ली, खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो। आप सोचे यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते? खुतबे के दरमियान भी अगर कोई शख्स लेट आ रहा है तो उसको चाहिए कि नमाज पढ़ के बैठे, 2 रकात मुख्तसर सी पढ़े और बैठ जाए। अच्छा, एक और चीज समझ ले, अगर अजान हो गई हो, आप आए, अब रजिस्टर में नाम तो नहीं लिखा गया, हो गया खत्म मामला, लेकिन अब नमाज तो पढ़ना है ना, तो क्या करेंगे? अजान खत्म होने का वेट करेंगे या नमाज पढ़ लेंगे? क्या करेंगे? खत्म होने का वेट करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं नमाज पढ़ लेंगे, क्या सही होना चाहिए? देखिए, दूसरे दिनों में, दूसरे वक्तों की नमाज अजान में हम अजान खत्म होने का वेट करेंगे, लेकिन जुमा के दिन चूंकि खुतबा इंपॉर्टेंट है, अजान 2 इंपॉर्टेंट चीज जमा हो जाए ना, 2 इंपॉर्टेंट चीज अगर जमा हो जाए तो जो कम इंपॉर्टेंट है उस वक्त में उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। जैसे खुतबा इंपॉर्टेंट है, तो अब खुतबा जब इंपॉर्टेंट है तो अजान के दरमियान भी अगर कोई नमाज पढ़ ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन दूसरे मौके पे जब आप आए अजान हो गई तो अजान खत्म होने का वेट किया जाएगा, समझे? तो ये चंद बातें हैं, इसी छोटी बातों के साथ इंशाल्लाह बात खत्म करते हैं, टाइम 5 मिनट आपका मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, ठीक है? अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह हमारा जमा होना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी मौका रहा तो बात आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस मेहनत और जुस्तजू को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें मजीद जुस्तजू के साथ इबादतों को बजा लाने, इबादतों को सीखने सिखाने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से आज हम यहाँ जमा हुए हैं दीन को सीखने और सिखाने के लिए, अल्लाह तुझसे दुआ है कि तू हमें जन्नतुल फिरदौस में भी ऐसे ही जमा फरमा, जन्नतुल फिरदौस में हमें आला मकामात में जमा फरमा और जहन्नम की आग से, जहन्नम की भाप से भी हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमें रब्बी इज्जत इल्मा की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमें सौली को बजा लाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हमसे जो गुनाह सरज़द हुए उसे माफ फरमा। अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा जिनको अर्श के नीचे जगह मिलेगी। अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल फरमा जो बिना हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल फरमा जो हौज़े कौसर से जाम पाएंगे। अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत कुबरा में हमें शामिल फरमा। अल्लाह तेरी रहमतों के साथ दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।